अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum. How are you? I hope you are fine and good. Students, this is our chapter number 10. Chapter name is Technology in Everyday Life. I am your science teacher of class 4. In this chapter, we discuss about the different technologies used in our everyday life. Look at this chapter. All of you open page number 116. In this chapter, we study what are the benefits of first aid. हमें पता चलेगा इस चैप्टर में कि बेनिफिट्स फ़ायदे क्या हैं फर्स्ट एड के। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मोबाइल फ़ोन इन आवर लाइफ, और मोबाइल फ़ोन की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। विच मॉडल आइटम्स कैन वी मेक यूज़ पेपर यूजिंग पेपर, ऐसे कौन से मॉडल्स हैं जो हम बना सकते हैं क्या यूज़ करके पेपर। जी स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएंगे कि आपने आजकल कौन सा मॉडल बनाया है। कोई ग्रीटिंग कार्ड अपने पेरेंट्स के लिए या अपने टीचर्स डे के लिए बनाया है बच्चों। काइंडली रेज योर हैंड अगर आपने कोई मॉडल मेकिंग की है बेटा, और उसका आंसर मुझे फीडबैक में दें। ठीक है बेटा, तो आप अगर पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मॉडल बनाने के लिए। इसकी वजह यह है कि देयर आर स्मॉल कार्स, ग्रीटिंग कार्ड्स जो हैं, और एरोप्लेन, ऐसे छोटे छोटे से मॉडल जो हैं वो हम पेपर से बना सकते हैं। In this chapter, we study about that there are 3 kinds of things in our daily life: clock, calendar, camera. When we use these 3 things in a mobile phone, our life is so much easy. Clock, calendar and camera. Basic craft making देखें। क्राफ्ट मेकिंग जो होते हैं उसमें आप अपने हैंड यूज़ करते हैं और पेपर यूज़ करते हैं, सीज़र यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी यूज़ सीज़र एंड अ कटर। जी स्टूडेंट, जब हम सीज़र का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमें कटिंग करने के लिए या तो बच्चों आपको कार्डबोर्ड चाहिए होता है या ग्लिटर शीट। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ ग्लिटर शीट। ये एक ग्लिटर शीट है, ठीक है, जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमें ये कार्डबोर्ड चाहिए होता है। लुक एट द कार्डबोर्ड, दिस इज़ अ कार्डबोर्ड। अब जब हम सीज़र को बेटा राइट हैंड से पकड़ेंगे तो हमने इस कार्डबोर्ड को 2 पीसीस करने हैं। हाउ मैनी पीसीस वी डू इट? 2 पीसीस फॉर कटिंग एंड टीयरिंग। कटिंग का मतलब होता है काटना, टीयरिंग का मतलब होता है थोड़ा सा जहाँ जहाँ से हमें डिज़ाइनिंग चाहिए। फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई, फॉर एग्जांपल हमने स्क्वायर पीसीस काटने तो हम इसकी क्या करेंगे? टीयरिंग। दिस इज़ अ ग्लिटर शीट। ये एक ग्लिटर शीट है, ठीक है, जो कि पीछे से इसको ग्लू लगी होती है। जैसे जैसे आपको रिक्वायर्ड है इस ग्लिटर शीट को, इसको हम सीजर से कट करते हैं और इसका हम क्या करते हैं? कार्ड में बनाते हैं और इस डिफरेंट आइटम में इसको यूज़ करते हैं। अब उन्होंने यही बच्चों बताया है कि जब हम फोल्डिंग, कटिंग, टीयरिंग और पेस्टिंग करते हैं तो हमें क्या चीज़ चाहिए? कार्डबोर्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स और पैटर्न। लुक एट दी बेटा, ये वाइट पेपर है जो हर मार्केट से अवेलेबल हो जाता है। कलर पेपर, फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो शीट दिखाई है ये ग्लिटरिंग शीट है। ये आपके इजीली कार्ड मेकिंग में, अपना नेम लिखने में, डियर लिखने में, जैसे हम किसी को आप अपने फादर्स को भेजते हैं या मदर को देते हैं मदर्स डे पे, तो उसमें कटिंग करके इजीली ये यूज हो सकती है। और थर्ड जो थिंग है बेटा वो है कार्डबोर्ड, जो कि मैंने आपको इस पिक्चर में अपने पास से दिखाया है कि ये एक कार्डबोर्ड है।
ठीक है, लुक एट दिस कार्डबोर्ड. Now I will turn the page and I will tell you about the how we do it. Cutting paper and cardboard. Paper can be cut easily by using a paper cutter or a knife. जी बेटा, ज़्यादा इजी जो है वो आप अपने हैंड के लिहाज से देखिएगा. कुछ बच्चे पेपर कटर यूज़ करते हैं, कुछ बच्चे सीजर यूज़ करते हैं, जो आपको इजी लगता है. पेपर इज़ फोल्डेड अलोंग द लाइन वेयर इट इज़ टू बी कट. सबसे पहले आपने लाइन लगानी होती है स्केल से, स्ट्रेट लाइन. ठीक है, यू मेक अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और नीचे लेके जाएंगे और फिर आप यहाँ से कट करेंगे. पेपर एंड कार्डबोर्ड कैन ऑल्सो बी कट विद द हेल्प ऑफ सीजर. इट इज़ बेटर, वो कहने हैं कि ये बहुत अच्छा तरीका है. इफ़ वी ड्रॉ अ लाइन, अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट कटिंग, किसी भी चीज़ को कटिंग करने से पहले अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है. एंड देन कट अलोंग द लाइन केयरफुली. उसके बाद बहुत ध्यान से, एहतियात से आपने कटिंग करनी है. स्टूडेंट ये देखें बेटा, सबसे पहले देखें कटिंग पेपर विद कटर, कटिंग पेपर विद सीजर. आपने बहुत ध्यान से रखना है और किसी बड़े की मौजूदगी में ये काम करना है. अब उसके बाद देखें पेस्टिंग ऑफ पेपर. टीयरिंग जो होता है स्टूडेंट्स, बेटा टीयरिंग भी बहुत आराम से करनी होती है, क्योंकि अगर आपने वहाँ लाइन ड्रॉ की है तो आप इजीली टीयरिंग और कटिंग कर सकते हो. उसके बाद देखिए उन्होंने कहा है देन स्प्रेड द पेपर. आपने पेपर को एक फ्लैट सरफेस पे रखना है. कीप ऑन प्रेसिंग द पेपर. कीप ऑन प्रेसिंग का मतलब है कि उसको प्रेस करके रखना है. एक हाथ से प्रेस करना है और दूसरे हाथ से पुल करना है. अब नेक्स्ट स्टेप जो है बच्चों वो क्या, पेस्टिंग ऑफ पेपर. नॉर्मली गम और ग्लू इज अप्लाइड ऑन द बैक ऑफ द पेपर टू बी पेस्टेड. आमतौर पर ग्लू या गम लगाई जाती है. तो बच्चों फॉर एग्जांपल ये पिक्चर्स हैं, आपने हिस्टोरिकल प्लेसेस से कोई पिक्चर्स पेस्ट करनी है तो स्टूडेंट्स बेटा आप क्या करेंगे, ये क्या है, एक ग्लू है, ग्लू अटैच करेंगे ऑन द बैक ऑफ द पेपर. पिक द पेपर अप एंड प्लेस इट केयरफुली ऑन द डिजायर्ड प्लेस. फिर आपने वो वाली जगह जो आपने जहाँ पे इसको पेस्टिंग करनी है उसको अटैच कर देना है. रब इट विद योर फिंगर टू पेस्ट इट इवनली. फिर उसके बाद आपने अपने फिंगर से इसको क्या करना है, इवनली का मतलब होता है एक जैसा रब करना है कि वो वहाँ पे पेस्ट हो जाए. यहाँ पे स्टूडेंट्स देख लें ये ग्लू है. आप बच्चों के लिए ग्लू ज़्यादा ईजी रहती है. इसके अलावा आप जो है वो यूज़ आजकल हर तरह की मार्केट में ग्लू अवेलेबल है. उसके बाद है मेकिंग अ पेपर बैग. जैसे कि बच्चों आपको पता है कि प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है एनवायरनमेंट के लिए और इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ के लिए. जब आप उसकी बर्निंग करते हैं तो वो गैसेस प्रोड्यूस करता है. तो इस वजह से आजकल जो बैग है मार्केट्स में, बड़े बड़े हाइपर स्टोर्स में और मार्केट्स में वो कौन से यूज़ हो रहे हैं, पेपर बैग. मेकिंग अ पेपर बैग. और बच्चों ये आप इजीली घर में भी बना सकते हो. व्हेन वी बाय थिंग्स फ्रॉम अ शॉप, द शॉपकीपर पुट्स दीज थिंग्स इन अ पेपर बैग so that we can carry them home easily. Let us know how a paper bag can be made. यहाँ पे देखें बेटा A4 साइज़ की शीट है, इसको आपने फोल्ड कर देना है और ग्लू लगा देना है. उसके बाद सेकंड स्टेप देखें, फोल्ड अ स्मॉल पार्ट फ्रॉम द बॉटम. फिर एक छोटे से पार्ट को, बॉटम का मतलब होता है नीचे वाले हिस्से से फोल्ड कर देना है इनवर्ड, अंदर की तरफ. नंबर 3 स्टेप देखिए बेटा, पुल अपार्ट बोथ साइड्स ऑफ द फोल्डेड फ्लैप एज शोन इन द फिगर. फिर उसको फ्लैप की सूरत में रखना है. उसके बाद आपने वहाँ पे फोल्ड अ लिटिल मोर देन हाफ ऑफ द लोअर फ्लैप. रिपीट द सेम फॉर द अपर फ्लैप. यू कैन ओपन इट फ्रॉम द टॉप टू पुट एवरीथिंग इन इट. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने कोई सा भी थ्रेड रख देना है, थ्रेड लगा देना है. जो आपके पास मजबूत चीज़ है वो आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है और नीचे वाले हिस्से पे फ्लैप बना देना है, टर्न कर देना है अपने हैंड से इजीली. ठीक है, तो आप डू यू नो पॉलीथीन शॉपर अब सेपरेट अराउंड आर अ बिग कॉज ऑफ ट्रैश. वो कहने हैं कि शॉपर्स जो प्लास्टिक बैग के होते हैं बहुत डेंजरस है. वो कूड़ा करकट के लिए और सीवेज ब्लॉकेज के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं. Harmful gases are produced when they are burned. Therefore, it is advised to use paper bag. तो बच्चों हमें क्या यूज़ करना चाहिए, पेपर बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन शॉपर.
ग्रीटिंग कार्ड बेटा, जैसे कि आपको पता है कि ग्रीटिंग कार्ड देना कितना अच्छा रिवाज है, तो हम सबको भी ग्रीटिंग कार्ड देने चाहिए, अपने बड़ों को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, अपने फ्रेंड्स को। तो ये देखें कितना मज़े का काम है ये। कट अ कार्ड इन द साइज ऑफ योर चॉइस, क्रिएट अ ट्रेस अ डिज़ाइन ऑफ बैलून, फिर आप यहाँ पे बैलून के डिज़ाइन बनाएं, एंड रिबन्स ऑन इट विद अ पेंसिल। फिर यहाँ पे देखिए बेटा, ये ग्रीटिंग कार्ड बनाए हैं, रिबन लगा सकते हैं, बैलून्स को ट्रेस करके यहाँ पे पेंसिल कलर से कलर्स कर सकते हैं। फिल कलर्स इन इट यूजिंग मार्कर्स, फिर मार्कर से आपने लिखना है डियर और फ्रॉम। मेक अ कार्ड फॉर योर टीचर और पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए या अपने टीचर के लिए कार्ड बनाएं। और बच्चों, आप सबको पेरेंट्स की और टीचर की और सब बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब बेटा इसके बाद जो हम पेज पढ़ रहे हैं वो है पेज नंबर 122। 122 में उन्होंने बताया है कि जब आप मास्क बनाते हैं तो मास्क पहनना वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो हमें मास्क घर में बना भी सकते हैं। मेक फेस मास्क ऑफ वेरियस डिज़ाइन यूजिंग कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर योर सेल्फ। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, फेस मास्क मेड ऑफ क्लोथ आर यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम जर्म्स। फेस मास्क हम क्यों पहनते हैं कि हम जर्म से महफूज रहें और डिजीज़ से महफूज रहें। और आजकल क्योंकि पोल्यूशन है तो स्टूडेंट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहन के रखना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, डू यू रिकग्नाइज द फॉलोइंग शेप, प्रिज्म, कोन, सिलेंडर, क्यूब, स्फीयर। कैन यू मेक एनी अदर शेप अदर देन द गिवन अबव। वो कह रहे हैं कि आप ये शेप बना सकते हैं डॉ से। ठीक है, डॉ जैसे कि आपको स्टूडेंट बहुत कौन बच्चा बताएगा कि डॉ या क्ले क्या होती है। क्ले जो होती है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रोसेस फॉर्म में होती है, कलर्ड होती है, उसके अंदर कलर ऐड किए जाते हैं जिससे आप इजीली कोई भी शेप बना सकते हैं। मेक अ मॉडल ऑफ द गिवन शेप यूजिंग प्ले डॉ और नीडेड क्ले। यूज ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल phone are usually used for making calls. The smartphone has not many apps which are very helpful to us. For example, it can be used as an alarm clock, calendar and also as a camera. ये देखें, ये मोबाइल फ़ोन में जो डिफरेंट ऐप्स हैं, कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, कैमरा है और क्लॉक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पेज नंबर 124। 124 में उन्होंने बताया बेटा कि इफ़ यू डू नॉट सी एनी एप्लीकेशन इन द मेन्यू ऑफ योर मोबाइल फ़ोन देन व्हाट शुड यू डू। आपको क्या करना चाहिए, तो अगर हम ये यहाँ कर सकें तो हमें वो वाला बॉक्स जिसमें हर मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन लिखी होती है वो ओपन करना चाहिए और उसकी वजह से हमें ढूंढना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स क्या है बेटा, फर्स्ट एड बॉक्स आर टेम्परेरी एंड emergency केयर गिवन टू एन injured or a sick person is called first aid. Purpose of first aid is to provide immediate relief to victim. फर्स्ट एड बॉक्स होते हैं, खुदा खासा कोई बंदा ऐसा जो ज़ख्मी हो गया हो या बीमार हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एड बॉक्स इज़ अ कलेक्शन, उसमें क्या चीज़ें जमा होती हैं, विच आर यूज टू प्रोवाइड इंस्टेंट एड। इंस्टेंट का मतलब होता है फ़ौरन और एड का मतलब होता है कोई हेल्प या कोई मदद। टू अ विक्टिम, टू अ पेशेंट आर विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट। A first aid box contains the following item. Handbook of first aid box. This book provide। अब बेटा आपके पास भी फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और आप ये इजीली घर में बना भी सकते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में बुक होती है जिसमें इंफॉर्मेशन दी होती है टू मेजर टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं। ड्रेसिंग वॉन्ड्स, ड्रेसिंग का मतलब होता है कि जो वहाँ पे खुदा खासा कोई ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड निकल रहा है, हम उस ज़ख्म को कैसे ड्रेसिंग कर सकते हैं, उसको डिफरेंट किस्म की पायोडीन लगा के उसको कवर करके गॉजेज लगा के उसको कवर कर सकते हैं। ब्लड लॉस एंड अदर ट्रीटमेंट्स ऑफ द अफेक्टेड पर्सन। ट्वीज़र एंड सीजर, अ ट्वीज़र इज यूज टू पिक ग्लास पीसेस, स्टोन्स एंड बिट्स फ्रॉम द वोंड। खुदा खास्ता के कोई शीशे का ग्लास किसी के बाजू पे चुभ गया है तो उसको भी फिर निकालना बहुत ज़्यादा ट्वीज़र की वजह से निकाल सकते हैं। सीजर आर यूज टू कट bandages. कॉटन एंड अल्कोहल आर यूज टू क्लीन द वोंड बिफोर बैंडेजिंग। तो हम कॉटन से क्लियर कर सकते हैं जहाँ पे ज़ख़म है और हम अल्कोहल से भी क्लियर कर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर बेटा।
बैंडेजेस देखें बेटा, बैंडेजेस कहते हैं वो वाले टेप्स ऑन बैंडेजेस आर यूज फॉर स्मॉल वोंड। अब इसमें वोंड में इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे कोई चोट खुदा खासा लगे। गॉजेज आर यूज टू कवर वोंड्स एंड फॉर एब्जॉर्बिंग ब्लड। गॉजेज जो होते हैं वो ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेडिकल टेप, इट इज़ यूज टू ड्रेस अप बैंडेजेस। मेडिसिन एंड क्रीम, सम मेडिसिन एंड क्रीम आर ऑल्सो केप्ट इन द बॉक्स। बहुत सी मेडिसिन रखी जाती हैं, क्रीम, ताकि जहाँ पे दर्द हो रही है, इंजरी है, उसको हम ठीक कर सकें। ठीक है, उसके बाद इंस्टेंट कोल्ड पैक। कोल्ड पैक बेटा क्यों लगाया जाता है? वो पैक जो होता है उस पर जहाँ पे खुदा खासा स्वेलिंग हो, सूजन हो, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कहीं पे स्वेलिंग हो, कहीं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे तो फिर वहाँ पे कोल्ड पैक अप्लाई किया जाता है और फिर उसको थोड़ी देर के बाद रिमूव कर दिया जाता है। कोल्ड पैक जो होता है वो एक ऐसी इसमें प्रोसेस फॉर्म में आइस पड़ी होती है जिसको जख्म के ऊपर लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है। थर्मामीटर, इट इज़ डिवाइस यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। थर्मामीटर बच्चों आपको जो हर तरह के पता है कि दो तरह के थर्मामीटर होते हैं, एक डिजिटल होता है और एक मैनुअल होता है। डिजिटल में आपकी साउंड आती है जिसमें पता चल जाता है कि टेम्परेचर क्या है। इसके बाद जो थर्मामीटर है वो स्ट्रिप की फॉर्म में भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। फर्स्ट एड बॉक्स इज़ अवेलेबल फ्रॉम द फार्मेसी। फार्मेसी से इजीली मिल जाता है। और मेडिकल स्टोर, वी कैन मेक आवर ओन बाय, हम घर में भी बना सकते हैं बाय सम बेसिक रिक्वायर्ड आइटम्स एट वन प्लेस। मेक योर ओन फर्स्ट एड बॉक्स यूजिंग आइटम अवेलेबल एट योर होम। और आप घर में भी इजीली फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हैं। Measuring body temperature using first aid box. Temperature indicates whether a person has a fever or not. Clinical thermometer and thermal strips are used to measure body temperature. यहाँ छोटे बेबी को देखें, यहाँ पे बेबी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए स्ट्रिप्स दी गई हैं और उसको प्रेस करना है 1 मिनट के लिए। कीप इट फ्रेश फॉर 1 मिनट, रीड द टेम्परेचर शोन ऑन द स्केल। उसके बाद बच्चों क्लिनिकल है या डिजिटल थर्मामीटर। इंश्योर दैट इट्स बल्ब इज स्टेरिलाइज। उसका जो बल्ब होता है यानी जहाँ रखा जाता है वो स्टेरिलाइज हो। यहाँ पे देखें डिजिटल थर्मामीटर, द बल्ब ऑफ द पुट द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर द आर्मपिट ऑफ योर फ्रेंड फॉर 1 मिनट। रिमूव द 1 मिनट के लिए आपने रखना है। रिमूव द थर्मामीटर फ्रॉम द आर्मपिट ऑफ योर फ्रेंड और टेम्परेचर को मेजर करना है। एड 1 इन दिस रीडिंग। This will give you the correct temperature of the body. Do you know normal temperature of the human body is 98.6 degree Fahrenheit. Normal body temperature बेटा जो हमारा है वो है 98.6. If the temperature of a person is more than this, it indicates fever. A doctor can measure body temperature by putting a thermometer under the tongue. अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या पता चला कि आपको फर्स्ट एड बॉक्स क्यों ज़रूरी है बच्चों, ताकि हम खुदा खासा कोई इंजरी हो जाए या कोई ज़ख्मी हो तो हम उसको यूज़ कर सकें। तो बच्चों क्या आप अपना फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाएंगे? मुझे उम्मीद है कि आप फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर बनाएंगे। उसके बाद बेटा ब्लड प्रेशर, जैसे कि आपको पता है कि हमारी डाइट जो है वो अनहेल्दी डाइट लेते हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने का ख़तरा होता है। द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू रिमेन विद इन अ लिमिट फॉर ह्यूमन हेल्थ। इट्स नॉर्मल लिमिट इज़ 120/80 milligram. Having high or low blood pressure can lead to mm जो है वो मिलीमीटर है बेटा, mm जो है वो मिलीमीटर है। Having high or low blood pressure can lead to different health problems. The instrument used to measure blood pressure is called blood pressure apparatus. वो वाला इंस्ट्रूमेंट जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करता है उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर apparatus. जो है बेटा वो है मिलीमीटर, गलती से मेरे मुंह से मिलीग्राम निकल गया तो क्या है? मिलीमीटर। वी कैन ऑल्सो चेक इट यूजिंग अ डिजिटल ब्लड प्रेशर मोनीटर। ये देखिए बेटा ये वाला डिजिटल है। प्रेशर ऑफ ब्लड इन आवर वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई भी हो जाता है और लो भी हो सकता है। हम सबको हेल्दी डाइट खानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक करना चाहिए। उसके बाद बेटा देखें ये जो की पॉइंट्स हैं, पेपर और कार्डबोर्ड यूज टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स। एनवेलप, बैग, कार्ड्स एंड फेस मास्क कैन बी मेड यूजिंग पेपर।
एनवेलप, बैग और कार्ड्स आप इजीली घर में बना सकते हैं। प्ले डॉ इज़ अ सॉफ्ट मटेरियल लाइक क्ले ऑफ सम कलर। प्ले डॉ जो होता है वो सॉफ्ट मटेरियल होता है। मोबाइल फ़ोन इज बेसिकली यूज फॉर मेकिंग कॉल। मोबाइल फ़ोन यूज़ किया जाता है कॉल के लिए। वी कैन यूज़ मोबाइल फ़ोन एज अ कैलकुलेटर। और बच्चों, मैंने आपको बताया कि हम मोबाइल फ़ोन को कैलकुलेटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, अलार्म क्लॉक और कैलेंडर की सूरत में भी। नंबर 6 पॉइंट देखिए बेटा, मोबाइल फ़ोन यूज टू टेक पिक्चर्स। पिक्चर्स के लिए भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स हैज़ अ कलेक्शन ऑफ सच आइटम विच आर यूज टू प्रोवाइड फर्स्ट एड टू विक्टिम्स ऑफ माइनर एक्सीडेंट्स। वो वाले एक्सीडेंट जो माइनर हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा घर में गिर जाता है या किसी को कुछ लग जाता है, तो आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। क्लिनिकल और डिजिटल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ब्लड प्रेशर मॉनिटर इज यूज टू चेक द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन। बच्चों, तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो फ्लो होता है, फ्लोइंग जो हमारे वेसल्स, ब्लड वेसल्स, उसमें ब्लड का जो फ्लो है वो चेक करने के लिए हम ब्लड प्रेशर मॉनिटर यूज़ करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ब्लड प्रेशर हाई या लो तो नहीं है। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करेंगे, लेकिन अपने बेहतरी के लिए यूज़ करेंगे और नुकसानदेह चीज़ों को अपने नुकसान के लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. This is our chapter number 10, Technology in Everyday Life. Today, student, I will tell you about the exercise of the unit number 10, Technology in Everyday Life. Look at the exercise. Clinical thermometer is used to make shape, measure inflammation in the body, check fever, measure blood pressure. जी बच्चों, तो क्लिनिकल थर्मामीटर कहाँ इस्तेमाल होता है? टू चेक फीवर। The number of corners of a prism are A3, B4, C5, D6. इसमें correct option क्या है? The number of corners of a prism are 3. The surfaces of a cube are A3, B4, C6, D8. The correct option is B. Number 4 MCQs. Taking photographs of oneself is known as portrait, B selfie, C landscape, D oneself. The correct answer is student selfie. Number 5th MCQ. Which item is used to reduce inflammation as a first aid? इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि अगर कहीं पे स्वेलिंग आई है, सूजन आई है, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या लगाते हैं? और ये कौन सा बॉक्स है बच्चों? फर्स्ट एड बॉक्स। ए मेडिकल टेप, बी ट्वीज़र, सी थर्मामीटर, डी इंस्टेंट कोल्ड पैक। तो करेक्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट एड बॉक्स में सबसे पहले इंस्टेंट कोल्ड पैक जो है वो यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। रिड्यूस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। द ब्लड प्रेशर 160/100 इज 160/100 इज लो ब्लड प्रेशर, बी हाई ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, डी नॉट पॉसिबल। द करेक्ट ऑप्शन इज 160/100 जो है बेटा वो है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर बेसिकली बेटा ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, इस वजह से इसको नॉर्मल करने के लिए मेडिसिन है या डिफरेंट और वेज है जिससे ये हाई ब्लड प्रेशर कम होता है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कोन एंड अ प्रिजन? कैन एन एनवेलप बी मेड फ्रॉम अ स्क्वायर शेप पेपर? Explain. Why is a line drawn on paper before cutting with scissors? Why is a clinical thermometer given jerks a few times before using it? Why can any soil not be used to make a model? These are the questions of unit number 10, Technology in Everyday Life. Now students, look at the answers. Technology in everyday life. What is the difference between a cone and a prism? First of all, look at the cone. A cone has no edges. कौन की कोई भी एज नहीं होता। इट इज़ अ 3D ज्योमेट्रिक शेप। ठीक है, कौन के एजेस नहीं होते, ये एक 3D ज्योमेट्रिक शेप है। प्रिज्म, लुक एट द प्रिज्म। प्रिज्म्स हैव फ्लैट साइड्स। प्रिज्म्स की साइड्स फ्लैट होती हैं और एंगल्स भी उनके फ्लैट्स हैं। इट इज़ अ सॉलिड फिगर। प्रिज्म जो है बेटा वो हम फिज़िक्स की लैब में यूज़ करते हैं और डिफरेंट प्रैक्टिकल्स में यूज़ करते हैं। प्रिज्म जो है फ्लैट होता है, उसकी सरफेस क्या होती है? फ्लैट होती है और उसकी साइड्स क्या होती हैं? फ्लैट।
जबकि कौन जो है वो एक 3D ज्योमेट्रिक शेप है। आपको बुक से अगर मैं दिखाऊं तो प्रिज्म जो है बेटा ये एक एक ऐसी चीज़ है जो कि इसकी सरफेसेस क्या है, फ्लैट। नाउ लुक एट दिस प्रिज्म, दिस इज़ अ प्रिज्म एंड दिस इज़ अ कोन। ठीक है, कोन क्या है, 3D ज्योमेट्रिक शेप, जबकि प्रिज्म क्या है, उसकी फ्लैट सरफेसेस है और इट इज़ अ सॉलिड फिगर, इट इज़ अ सॉलिड फिगर। कौन कौन जो होता है उसकी 3D ज्योमेट्रिक शेप है और जबकि उसके कौन हैज़ नो एजेस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कोन एंड अ प्रिज्म। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। कैन एन एनवेलप बी मेड फ्रॉम अ स्क्वायर शेप जो पेपर। ये क्वेश्चन जो है इसमें एनवेलप जो है उन्होंने पूछा है क्या वो बनाया जा सकता है स्क्वायर शेप पेपर से। एक्सप्लेन। द आंसर इज सो मच बिग बट आई विल एक्सप्लेन इट इन फ्यू लाइन्स। मैंने आपके लिए फ्यू लाइन्स एक्सप्लेन करके बता देती हूँ इसको। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर को आप लेंगे विद द कॉर्नर फेसिंग यू। अब आपने जब स्क्वायर पीस ऑफ पेपर है बेटा तो उसको फोल्ड करना है हाफ। जब हाफ करेंगे इसको फ्रॉम द कॉर्नर, ठीक है, हाफ करेंगे फ्रॉम द कॉर्नर टू कॉर्नर अक्रॉस द स्क्वायर, फ्रॉम द कॉर्नर टू कॉर्नर अक्रॉस द स्क्वायर। फिर आपने उसके कॉर्नर्स को फोल्ड करना है, कॉर्नर्स को फोल्ड करना है और फिर वहाँ से आपने उस मॉडल को क्या कर देना है, फ्लैटन। इसकी जो एग्जांपल है वो मैं आपको अभी बुक से भी बता देती हूँ। ये जब आप स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लेते हैं तो उसमें फोल्डिंग करते हैं ऐसे। ये देखिए बेटा, लुक एट द, ये स्क्वायर पीस ऑफ पेपर आपने लिए, ठीक है, तो आपने इसको फोल्ड करना है, फिर प्रेस करना है वन एज ऑफ द पेपर विद वन हैंड, फिर आपने फिर टर्न करना है लॉन्ग द लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फिंगर रखनी है और साइड साइड पे आपने इसको आपने फ्लैटन करते जाना है। उससे जो है उससे क्या होगा कि आपका एक ज़बरदस्त सा एनवेलप रेडी हो जाएगा। और एक तरीका जो है बेटा एनवेलप बनाने का ये भी है कि यहाँ पे देखें पीस ऑफ स्क्वायर शेप, इस ये आंसर नंबर है बच्चों, आंसर नंबर 2, ये है आंसर नंबर 2, आंसर 2। तो ये बेटा इसके स्टेप्स हैं जो कि 4 स्टेप्स हैं। टेक अ पेपर ऑफ स्क्वायर शेप, फोल्ड द पेपर वर्टिकली इन हाफ, ओपन दिस फोल्ड एंड फोल्ड इट हॉरिजॉन्टली इन हाफ। अब ये देखें ये स्क्वायर शेप ऑफ पेपर है। अब आपने इसको हाफ करना है, ठीक है, वर्टिकली हाफ करना है। वर्टिकली का मतलब होता है कि 90 डिग्री के एंगल से आपने इसको हाफ करना है। प्लेस द पेपर ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट इट्स कॉर्नर्स are on vertical and horizontal lines. Fold the left corner, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर टू मीट एट द सेंटर। ये देखिए ये लेफ्ट कॉर्नर इनको आपने फोल्ड करना है ताकि वो, और उनको सेंटर में करना है, टू मीट एट द सेंटर, कि वो सेंटर में मिले। रिपीट विद द राइट कॉर्नर, इसी तरह जो राइट कॉर्नर है उसके साथ भी रिपीट करना है, लेफ्ट और राइट दोनों कॉर्नर्स के साथ रिपीट करना है। फोल्ड द बॉटम कॉर्नर अप अ लिटल अबव द सेंटर, फिर आपने सेंटर से थोड़ा सा इसको अबव ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। अप्लाई ग्लू अलॉन्ग इट्स एजेस एंड फिक्स इट ऑन द साइड्स ऑफ द एनवेलप, ठीक है। सिमिलरली फोल्ड द टॉप कॉर्नर अ लिटल बिलो द सेंटर, दिस becomes the top flap. This can be glued after putting a card or a letter. जब आप इसमें कोई लेटर डालेंगे या कार्ड डालेंगे तो इसको आपने क्या कर देना बच्चों, ग्लू इन द एनवेलप। मैं फिर से बता देती हूँ बेटा, दिस इज़ द पेज नंबर 120 और ये आंसर नंबर 2 है। यूनिट नंबर 10 है और आंसर नंबर 2 है। देयर आर 4 स्टेप्स इन द आंसर। हाउ मेनी स्टेप्स? 4। आप डायग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, डायग्राम को फॉलो करके आपके लिए ये एनवेलप बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ यूनिट नंबर 10। नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन।
वाई इज़ अ लाइन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा कि उन्होंने पूछा है कि एक लाइन क्यों ड्रॉ की जाती है ऑन अ पेपर, एक पेपर पे, बिफोर कटिंग इट विथ सीजर। आप में से कौन बच्चा बताया बेटा लाइन क्यों ड्रॉ की जाती है? वेरी गुड। लाइन ड्रॉ करने का मकसद ही ये होता है कि आपकी कटिंग परफेक्ट हो जाए। ठीक है। वाई इज़ अ लाइन ड्रॉन ऑन अ पेपर बिफोर कटिंग इट विथ सीजर। नाउ लुक एट द आंसर। इट इज़ बेटर टू ड्रॉ अ लाइन बिफोर वी स्टार्ट कटिंग। ये बहुत अच्छा होता है कि हम कटिंग करने से पहले लाइन ड्रॉ करें एंड देन कट अलोंग द लाइन केयरफुली, और फिर उस लाइन से जो हमने लाइन ड्रॉ किया उसके साथ साथ हम कटिंग करें। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। इट इज़ बेटर टू ड्रॉ अ लाइन बिफोर वी स्टार्ट कटिंग एंड देन कट अलोंग द लाइन केयरफुली। ठीक है। नंबर 4, वाई इज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर गिवन जर्क्स अ फ्यू टाइम्स। वो कह रहे हैं कि जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने से पहले झटका क्यों देते हैं, बिफोर यूजिंग इट। तो बेटा इसकी वजह यह है कि उसके अंदर मरकरी होता है, जिसकी वजह से हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए उसको जर्क देते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ गिवन जर्क्स टू ब्रिंग द मरकरी और अल्कोहल लेवल डाउन इनटू द बल्ब। ठीक है, वो बहुत हाई होता है, उसकी जो लेवल होता है हाई रेज होता है, तो इस वजह से हम उसको जर्क देते हैं कि वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाए। तो क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ बी गिवन जर्क्स टू ब्रिंग दी मर्करी और अल्कोहल लेवल डाउन इनटू द बल्ब। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. Now question number 5. Why can any soil not be used? वो कह रहे हैं कोई भी जो सॉइल है वो क्यों नहीं यूज़ की जा सकती टू मेक अ मॉडल। बिकॉज अब इसकी क्या वजह है बेटा, आपने मॉडल कभी बनाया है बच्चों? जी, आप किस चीज़ के साथ मॉडल बनाते हैं? क्ले के साथ। अब इसका आंसर यही है कि क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइट होते हैं, जबकि सॉइल के पार्टिकल्स लूज होते हैं। बिकॉज दी पार्टिकल्स आर सो बिग, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं बच्चों वो बिग हैं एंड रफ एंड दे आर लूजली पैक। ठीक है, ये लूजली पैक होते हैं, टाइटली पैक नहीं होते हैं। देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज टू मेक अ मॉडल। इस वजह से हम सॉइल के साथ मॉडल नहीं बना सकते हैं। हम जो मॉडल बनाते हैं बच्चों वो हम बनाते हैं क्ले के साथ या डॉ के साथ। फिर से मैं पढ़ देती हूँ। वाई कैन एनी सॉइल नॉट बी यूज टू मेक अ मॉडल। हम सॉइल के साथ मॉडल क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज द पार्टिकल्स आर सो बिग एंड रफ एंड दे आर लूजली पैक्ड, देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज टू मेक अ मॉडल। इस वजह से हम सॉइल के साथ मॉडल नहीं बना सकते, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, रफ होते हैं। क्योंकि हमने मॉडल बनाना होता है, मॉडल जो है उसके लिए हमें ऐसे पार्टिकल चाहिए जो स्मॉल पार्टिकल्स और टाइटली पैक्ड। अब बच्चों यहाँ इस बुक के अंदर आपको मैं बता देती हूँ कि डिफरेंट किस्म के उन्होंने बताया है कि आप मॉडल्स बना सकते हो। ये देखें बेटा, मेक अ मॉडल ऑफ द गिवन शेप यूजिंग प्लेट और नीड क्ले। गियर का है, हैमर का, व्हील का और रोलिंग पिन का। ठीक है, तो हम ये मॉडल्स किसके साथ बना सकते हैं बेटा? डॉ के साथ या क्ले के साथ। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है बेटा ये यूनिट नंबर 10 फिनिश है। क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है ये हमारा यूनिट नंबर 10 फिनिश हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे अपना ख्याल रखेंगे और अच्छा पढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।